हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, ऐसा कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, ऐसा कोई वीडियो नहीं डाल रही हूँ, पोस्ट नहीं कर रही हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मुझे प्रॉब्लम है शॉर्टकट से। और क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ, क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं चैनल भी मेरा चल रहा है और वैसे भी मैं मिलती रहती हूँ। थोड़ा-सा मेरा नेचर है, मैं चीज़ों को बहुत परखती हूँ, लोगों को परखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि हाँ, क्या कौन क्या किस हिसाब से उसका मतलब बॉडी लैंग्वेज एक तरीके से मैं देखती हूँ। इसको जजमेंट नहीं कहेंगे कि मैं जज कर रही हूँ, जज करना नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, मैं देखती हूँ। एक तरीके से ऑब्जर्वेशन मेरा रहता है थोड़ा। तो शॉर्टकट मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है। और शॉर्टकट क्या, बच्चे हर चीज का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। लिखना ना पड़े, स्पेलिंग का शॉर्टकट ढूंढ लिया। मतलब बिकॉज लिखना है अगर उनको, तो BCZ लिख दिया। वो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज वो आंसर शीट में लिख के आ रहे हैं। मैं बोर्ड्स की कॉपी चेक कर रही थी, मैंने उसमें देखा बहुत सारे बच्चों ने स्पेलिंग वो लिखी है, मतलब बोर्ड की कॉपी है, ये पता है, बच्चों को बताया जाता है कि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। वहां पे वो स्पेलिंग जो लिख के आ रहे थे, इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे थे कि जो व्हाट्सएप पे बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, उस स्पेलिंग को वो बोर्ड की कॉपी में लिखे थे। हर चीज का शॉर्टकट बच्चों को चाहिए, पढ़ना ना पड़े। एग्जाम आ रहा है, कोई मैम कोई ऐसा तरीका बता दीजिए, 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दीजिए कि मेरा पेपर निकल जाए। बच्चे अभी अच्छा नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हैं, लेकिन हाँ, ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अच्छे नंबर लाने से मतलब नहीं है कि नहीं मेरा 85 आ जाए या मेरा 90 आ जाए, मेरा 95 आ जाए, नहीं, 33 आ जाए मैम किसी तरह, बस पास हो जाऊं मैं। शॉर्टकट ढूंढते हैं। और शॉर्टकट जो है ये आपकी लाइफ को शॉर्ट करता चला जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अभी भी टाइम है, आप लोग समझ जाइए और समझिए इस चीज को कि शॉर्टकट जो होता है वो किसी भी समस्या का हल नहीं है। क्लास 11, क्लास 11th के बच्चे जो है वो अभी से ही अगर अपने आप को ये मान के चले कि मैं क्लास 12th में हूँ, तो उनका 12th कभी गड़बड़ नहीं होगा। और क्लास 12th वालों को तो बिल्कुल एकदम अपने आप को एक तरीके से जान झोंक देनी चाहिए कि नहीं, अभी मार्च में पेपर नहीं है, पेपर अभी ही है, इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। प्लीज शॉर्टकट मत अपनाइए। शॉर्टकट से आपकी लाइफ भी शॉर्ट हो रही है और आपकी जो क्रिटिकल जो थिंकिंग होनी चाहिए ना, क्योंकि अभी क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, अभी जो पेपर बनता है या अभी जो पैटर्न हो गया है जो CBSE ने अपनाया है, वो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है ना। आप जो भी चीजें थ्योरेटिकल सीख रहे हैं उसको रियल केस में कैसे फॉलो कराना है, सॉरी इंप्लीमेंट कराना है, ये CBSE चाहता है कि बच्चे सीखें। लेकिन बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। प्लीज शॉर्टकट से बचिए। और कोई भी चीज आप एक टॉपिक पढ़िए लेकिन उसकी डीप स्टडी करिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरा मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि जब तक आप रेस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, आप किसी से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज उसकी रेस्पेक्ट करिए। अगर आपको कोई ये बता रहा है, जैसे जब आप नर्सरी में गए तो आपको ए लिखना, ABCD, एक लाइन ऐसे फिर ऐसे हाथ पकड़ के नर्सरी का जो टीचर है वही सिखाता है। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको वो नर्सरी का टीचर जो है वो बेवकूफ लगने लगता है, जबकि ए लिखना नर्सरी का टीचर ही सिखाता है। आप APPLE, एप्पल मीन सेब, एप्पल लिखना आप कहां से सीखे, वही नर्सरी का टीचर ही सिखाया ना। तो रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। बच्चों को लगता है कि अब हम बड़े हो गए, स्पेशली 9 to 12 के जो बच्चे होते हैं उन्हें ये लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब ये टीचर किसी मतलब के हैं नहीं, ये तो बस ठीक है, मैं आ जा रहा हूं या मैं आ जा रही हूं, मुझे पढ़ा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए बेटा। रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आपको कोई भी कुछ सिखा रहा, जरूरी नहीं है वो स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर ही हो, कोई भी अगर आपको कुछ भी सिखाता है तो आपको उस इंसान का सम्मान करना चाहिए, उस ज्ञान का सम्मान करना चाहिए जो आपको वो बता रहा है, सिखा रहा है। क्योंकि अभी आप जिस एज में हैं, आपको हर स्टेप पे कुछ ना कुछ लर्न करते ही रहना है। तो शॉर्टकट से बचिए और प्लीज रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि जो भी इंसान गुरु की, गुरु का मतलब ये नहीं कि जो आपको चैप्टर्स पढ़ा रहा है वही गुरु है। जो कोई भी कुछ आपको सिखा रहा है, अगर उसका सम्मान आपने नहीं किया तो लाइफ में आप सक्सेस नहीं हो सकते। अभी भी कुछ लोगों को ये मेरी बातें लग रही होंगी, क्या ज्ञान बांट रहे हैं बैठ के। ये ज्ञान ही है, अभी नहीं, शायद बाद में समझ में आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो प्लीज अभी से संभल जाइए और शॉर्टकट तो बिल्कुल त्याग दीजिए एकदम से। शॉर्टकट से आपकी लाइफ ही शॉर्ट होगी, आपका रिजल्ट शॉर्ट हो जाएगा, नंबर शॉर्ट हो जाएगा आपका। लेकिन आप ये कहें कि नहीं आप बहुत अच्छा पास कर ले जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे,
33 नंबर ले आने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 33 नंबर ले आना। एक रात भर आपने नोट पढ़ लिया तो भी आप 33 नंबर ले आने। अच्छा नंबर ले आना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी कहती हूँ कि मार्कशीट का नंबर भूल जाता है, लेकिन अगर आप जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास सही उसका नॉलेज है, तो आप 33 नंबर भी अगर ले आए हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है, तो ही आप कंपटीशन एग्जाम में, कंपटीशन में किसी भी बैठ सकते हैं। मार्कशीट का नंबर भूल जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आप ये सोच के पढ़ ही नहीं रहे कि मुझे सिर्फ पास होना है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका अच्छा नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो प्लीज शॉर्टकट को हटाइए, शॉर्टकट को बिल्कुल भूल जाइए, डीप स्टडी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।